दूसरी एक ऐसा विभाग है जो स्लम बस्तियों के अंदर, गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और दिल्ली के अंदर लगभग ये 725 शौचालय हैं, जिनमें लगभग 23,000 शौचालय की सीट कहिए, यूरिनल कहिए, जिनकी देखभाल ये विभाग करता है। यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी स्लम में लोग रहते हैं, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, वो इन शौचालय का प्रयोग करके वहां उनकी सेवाएं लेते हैं। यहां शौचालय को भी आज नहीं बख्शा जा रहा है। शराब से लेकर के आज ये मंत्री शौचालय को भी दिल्ली को बेच रहा है। पहले दिल्ली शराब माफियाओं को बेची, आज ये दिल्ली के शौचालय का घोटाला करके शौचालय माफिया को भी दिल्ली बेच रहा है। कैसे बेच रहा है वो लिखित रूप में हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को शिकायत में बाकायदा दर्ज कराया है। लगभग 60 पेज की शिकायत हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दी और उन 60 पेज की कंप्लेंट में हमने बाकायदा ये साबित कर दिया कि किस तरह से दिल्ली के शौचालयों को बेचा गया है, किसको बेचा गया, कैसे साजिशन बेचा गया। आज मैं उसकी पोल खोल रहा हूं। 725 शौचालय दिल्ली के अंदर सेवाएं देती है डोसिप। 23,000 से ज्यादा टॉयलेट्स हैं, सीट्स हैं वहां पर। उनकी देखरेख का जिम्मा इस शहर में 4 जोन में डिवाइड होकर के लगभग 3 कंपनियों के पास होता है, जिसमें एक कंपनी के पास 2 जोन होते हैं और 2 कंपनियों पे 1-1 जोन होता है। यानी कि पूरी दिल्ली को 4 जोन में डिवाइड करते हुए 3 कंपनियों पे काम होता है। लेकिन माननीय मंत्री जी जो अध्यक्ष है डोसिप के, वो अपनी एक बैठक लेते हैं, जो एक रिव्यू मीटिंग होती है। ये उसका एजेंडा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मीटिंग होती है, 31वीं बैठक होती है और 5/8/2022 को, 2022 5 तारीख 8वां महीना। इस बैठक में मनीष सिसोदिया जी कुछ फैसले लेते हैं। फैसले क्या लेते हैं कि जो 4 कंपनियां हैं, इनके रख रखाव को लेकर के जो सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचना के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि ये कंपनियां काम करने योग्य नहीं है, इनको ब्लैकलिस्टेड या डीबार किया जाना चाहिए। उनको डीबार कर दिया जाता है। स्वाभाविक है, जब डीबार हो जाएंगे, ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगी, तो कंपनियां फिर काम करने योग्य नहीं मानी जाएंगी। वो बाकायदा ऑर्डर निकलता है और उनको निरस्त कर करके फिर एक नए प्रोसेस के तहत कुछ नए वेंडर्स और एनजीओ को आमंत्रित किया जाता है। जो आज मेरे मंच पर आप देख रहे हैं, ये वो एनजीओ हैं जो जनवरी में 2022 में जिनको बुला करके टेंडर दिया गया था और लगभग 24 जोन में दिल्ली को 23,000 टॉयलेट सीट्स और या यूं कहिए 725 टॉयलेट शौचालय को बांटा गया और इनको टेंडर के प्रोसेस के द्वारा काम दिया गया। 725 शौचालय को लगभग 42 करोड़ रुपए सालाना बजट मेंटेनेंस के रूप में निर्धारित किया गया। ये वो साथी हैं जो अपनी सेवाएं इस दिल्ली के शौचालयों में दे रहे हैं, जिनसे लोग परेशान थे, फीडबैक था, या जो मंत्री जी की दृष्टि में जो शौचालय का देखरेख का काम कर रही थी, उन कंपनियों को तो उन्होंने ब्लैकलिस्ट डीबार कर दिया। स्वाभाविक है। लेकिन मंत्री जी फिर जो जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं, जनवरी में आकर के फैसला लेते हैं। 2 साल का इनका टेंडर होता है और मंत्री जी मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार मंत्री जी, अपने उस फैसले को बदलते हैं और इनको कहते हैं कि 6 महीने में एक नया प्रोसेस शुरू करेंगे और नए प्रोसेस के तहत जो 2 साल का टेंडर था, इनको 6 महीने में समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं। स्वाभाविक है, निर्णय लिया तो किसी के वजह से, किसी कारण से लिया होगा। तो जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती है, जो कंपनी पूरी तरह से मान ली गई है कि काम अच्छा नहीं कर रही, वो कंपनी यकायक एक दिन दिल्ली के तमाम टेंडर नए प्रोसेस के तहत एक सिंगल बिल्डर और सिंगल कंपनी के रूप में दिल्ली के तमाम टॉयलेट्स ब्लॉक का टेंडर ले लेती।
अब सवाल यही खड़ा होता है साथियों, जो व्यक्ति, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, डी बार है, और मंत्री जी अपनी बैठक में खुद ये बात को स्वीकार करते हैं कि इनका काम ठीक नहीं है, इनसे काम छीन लिया जाए, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, अनेकों अनेक अनियमितताएं बरती जा रही हैं, फिर वो कंपनी को काम कैसे मिलता है? यहां भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। स्वाभाविक है, जब कोई आदमी बदनाम होगा, ब्लैक लिस्टेड होगा, तो अपने बचाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेगा। उन 4 कंपनियों में एक कंपनी है जिसका नाम है साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।